नमस्कार। प्रिय मेष से लेके मीन राशि वाले, मैं हूं एस्ट्रो डॉक्टर रवि गुप्ता और स्वागत करता हूं आज के मेरे बहुत ही खास कार्यक्रम बुध राशि परिवर्तन विशेष में। जी हाँ, प्रिय मेष से लेके मीन राशि वाले, इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि बुध ग्रह जो प्रत्येक मनुष्य के जीवन में उसकी बुद्धि, उसकी वाणी, उसके मैनेजमेंट यानी उसके सीधे व्यवहारिकता के कारक होते हैं। अगर किसी के जन्म कुंडली में बुध खराब हो जाए तो वह मनुष्य के जीवन में जो है उसकी वाणी बहुत अच्छी नहीं होती, यानी सामंजस्य किसी से अच्छा नहीं बैठता, उसका मैनेजमेंट ठीक नहीं होता है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, व्यापार के क्षेत्र में वो बहुत मुश्किल से आगे बढ़ सकता है। इसलिए बुध बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण कारक ग्रह हो जाता है मनुष्य के जीवन में और जन्म पत्रिका में। तो हो क्या रहा है कि 22 जून को रात्रि 9:48 से लेकर के 30 अगस्त तक बुध जो है मिथुन राशि, जो इनकी स्वयं की राशि होती है, इनको छोड़ करके कर्क राशि में प्रवेश कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यह बताऊंगा कि यह जो बुध का राशि परिवर्तन है, देश दुनिया पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, किन किन क्षेत्रों के लिए लाभकारी रहेगा, यह सावधानी आपको रखना पड़ेगा। और साथ में यह भी बताऊंगा कि मेष से मीन राशि वाले आपके ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि जैसे ही बुध का राशि परिवर्तन होगा, अगर आपको थोड़ा भी ज्योतिष शास्त्र का नॉलेज है तो आपको पता होना चाहिए कि कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा है। चंद्रमा जल तात्विक ग्रह है और बुध जो है यह वायु तात्विक ग्रह है। इन दोनों का आपस में तालमेल बिल्कुल ठीक नहीं है। इसलिए बुध का जैसे ही चंद्रमा की राशि कर्क में प्रवेश होगा, जैसा कि मैंने बताया, मैनेजमेंट और इसके अलावा जो है यह मनुष्य के जीवन में उसके वाणी के कारक हैं। तो अभी देश दुनिया के हालात तो आप देख ही रहे हैं। एक कंट्री दूसरे कंट्री पे गलत गलत आरोप लगाएगा, लोग बुद्धिमत्ता को साइड करके जो है इमोशनल फैसला लेने का कोशिश करेंगे। और इसके अलावा जो है समझ लीजिए, हर तरफ जो है जलवायु की स्थिति बदलते हुए अचानक दिखेगी, यानी प्रलय प्रलय तक की स्थिति दिख सकती है। और इसके अलावा जो है समझ लीजिए कि कहीं न तो कहीं एक कंट्री के दूसरे कंट्री के पॉलिटिशियन आपस में लड़ सकते हैं, या गलत बयानबाजी कर सकते हैं, या गलत बुद्धि का प्रयोग भी कर सकते हैं। इसलिए ये जो समय रहेगा काफी सावधानी पूर्वक रखने रहने वाला रहेगा। हालांकि इसका प्रभाव 16 जुलाई तक थोड़ा ज्यादा रहेगा, क्योंकि 16 जुलाई तक बुध जो है वो अकेले रहेंगे। 16 जुलाई से सूर्य के बुध के साथ युति होगा, तो धीरे धीरे इसका प्रभाव और जो है पॉजिटिव होना चालू हो जाएगा। ये तो रहा देश दुनिया का हाल। अब मैं बताता हूं कि बुध की राशि परिवर्तन में किन किन लोगों को बहुत अच्छा बेनिफिट होने वाला है। तो जो लोग अभी अपने जीवन में कम्युनिकेशन से रिलेटेड काम कर रहे हैं, थोड़ा स्ट्रगल रहेगा लेकिन आपके लिए बेहतर है। जो अकाउंटिंग के क्षेत्र में है, जो फाइनेंशियल वर्क कर रहे हैं, जो मार्केटिंग से रिलेटेड काम कर रहे हैं, जो डेटा का एनालिसिस का काम कर रहे हैं, जो छोटे छोटे बिजनेस को डेवलप करना चाह रहे हैं, या ऑनलाइन बिजनेस से रिलेटेड काम कर रहे हैं, आपके लिए बुध का प्रभाव बहुत अच्छा रहेगा। खास करके ई कॉमर्स के लिए बेटर रहेगा। शेयर मार्केट में थोड़ा सा अस्थिरता देखने को मिलेगा, लेकिन जो लोग भी होटल से रिलेटेड या स्टॉक या ब्रोकरेज से रिलेटेड काम कर रहे हैं, सोशल मीडिया में हैं, करेंसी एक्सचेंज से रिलेटेड काम कर रहे हैं, सीए हैं, सीएस हैं, या जुडिशियल में हैं, आप लोगों के लिए थोड़ा थोड़ा लाभ की संभावनाएं बनेंगी। लेकिन इसका भी एक उपाय है कि अगर आप अपने जीवन में इमोशनल फैसला को साइड करके वास्तविक फैसला अगर लेते हैं तो बहुत बढ़िया बेनिफिट होता हुआ दिखेगा। ये तो रहा बुध का राशि परिवर्तन का वास्तविक फल। अब मेष से लेके मीन राशि वाले आपके लिए पूरी जानकारी दे देता हूं। सभी को पता है चंद्र राशि पे आधारित है, जिनको चंद्र राशि पता है ठीक है, नहीं तो आप इस वीडियो को नाम या लग्न के अनुसार भी देख सकते हैं। जिसमें सबसे पहले प्रारंभ कर देता हूं मेष राशि वाले। मेष राशि वाले, बुध के राशि परिवर्तन में आपकी कोई प्रॉपर्टी और संपत्ति नहीं बिक रही थी, वह बिक जाएगा। माता से थोड़ा सा मतभेदता हो सकता है, लेकिन इमोशनल अटैचमेंट में कमी कहीं से नहीं होगा। आप कोई पुरानी प्रॉपर्टी को रिकंस्ट्रक्शन का काम करेंगे। जिनको नए नौकरी व्यवसाय में सफलताएं नहीं मिल रही थी, बिल्कुल मिलता हुआ दिखेगा। सरकार के पास या रिश्तेदारों के पास कुछ पैसे फंसे हैं, पूरे नहीं निकलेंगे लेकिन थोड़े निकलेंगे। लेकिन जिनको द्वितीय विवाह करना है उनके लिए कुछ बेटर ऑप्शन मिलेगा या किसी से संपर्क हो जाएगा।
जिनको लोन चाहिए, देखिए लोन तो मिलेगा, लेकिन जो पहले से लोन में है अपने लोन पे थोड़ा कंट्रोल करें। अपनी प्राइवेसी दूसरे से शेयर मत कीजिएगा, गुप्त शत्रु बन के नुकसान दे सकता है। और इसके अलावा जो है आपको अपने पिता से और सीनियर अधिकारियों से बहुत बेहतरीन लाभ मिलता हुआ दिखेगा। नए व्यापार की शुरुआत बिल्कुल 100% होते हुए दिखेंगी, लेकिन घरेलू थोड़ी अस्थिरता और लड़ाई आपको डिस्टर्ब कर सकता है। इसलिए किसी भी हाल में घरेलू उलझनों में या किसी प्रकार के आपके अंडर जो वर्क काम कर रहे हैं उनके बातों को नहीं मानना है। इसके अलावा मेष राशि वाले किसी भी हाल में इमोशनल कोई बड़ा फैसला नहीं लेना है, कंटिन्यू मेहनत करने पे विश्वास रखना है। इसके प्रभाव को बेहतर बनाने के लिए मूंग दाल का हलवा भगवान श्री गणेश को भोग लगाइए, बहुत बढ़िया रहेगा। वृषभ राशि वाले जैसे ही बुध का राशि परिवर्तन होगा, आपके जीवन में जो है थोड़ा सा कॉन्फिडेंस में कमी दिखेगा। आपको कुछ अपने लोगों से या बाहर के लोगों से सावधान होने की आवश्यकता होगी। विवाह के रिश्ते आएंगे, लेकिन हड़बड़ी में विवाह सेट नहीं कर देना है। इसके अलावा कम्युनिकेशन स्किल 90% ठीक होगा, 10% में उलझने बनी रहेंगी। सालों से प्रमोशन पदोन्नति नहीं हो रहा था, चांस बन जाएगा। पिता से बहुत हद तक अब आपको सपोर्ट मिल रहा है। काफी इन दिनों ससुराल पक्ष से मतभेदता थी, इसमें सुधार होगा। द्वितीय संतान को लेकर डिस्टर्ब है, उसमें सुधार होगा। किसी कारण से पति पत्नी में बहुत भयानक वैचारिक मतभेदता हुई पड़ी थी, तो उसमें कुछ सुधार के योग बनेंगे। विवाह के लिए अच्छे रिश्ते आएंगे। शिक्षा में बढ़ोतरी रहेगा, लेकिन पर्सनल किसी न तो किसी डिस्टरबेंस के कारण पढ़ाई में दिक्कतें आते हुए दिखेंगी। इसलिए आप अपने पढ़ाई को और लव लाइफ को साइड करके रखिएगा, दोनों को मिक्सअप करेंगे तो इतना मान के चलिए कि डिस्टरबेंस आएगा ही आएगा। भाई बहनों से प्रॉपर्टी को लेकर विवाद हो सकता है। बिना सोचे समझे नौकरी में परिवर्तन नहीं करना है। और घूमने कहीं जा सकते हैं, लेकिन किसी अनजान लोगों के साथ यात्रा मत करिएगा। फिर भी इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए? इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाने के लिए ओम गण गणपति नमः मंत्र का जाप कर लीजिएगा। मिथुन राशि वाले जैसे ही बुध का राशि परिवर्तन होगा, कुछ बड़े बड़े निर्णय और डिसीजन तो आपने ले लिया है, लेकिन धन का कमी हो रहा है। तो 100 में से 50% मनी प्रॉब्लम आपको दूर होगा। लेकिन आप जो सेविंग करके रखे हैं वो बहुत तीव्र गति से खर्च हो सकता है। तो आप किसी भी हाल में अपने मित्रों पे, अपने जीवन साथी पे, या फिर कह सकता हूं मातृपक्ष के किसी भी लोगों पे अनजाने में भी पूरा पैसा खर्च मत करिएगा। इसके अलावा नौकरी में बेहतरीन परिवर्तन की संभावनाएं मिलेंगी, लेकिन ये एक छल्लावा रहेगा, तो आपको किसी भी हाल में ये नहीं करना है। इसके अलावा जो है ससुराल पक्ष से धन की प्राप्ति के योग अच्छे हैं। खानदानी संपत्ति सेल होगा, थोड़ा कम पैसा मिलेगा लेकिन मिलता हुआ नजर आएगा। माता के स्वास्थ्य में थोड़ी गड़बड़ी दिख रही है और माता से थोड़े से मतभेदता हो सकता है, पर इमोशनल अटैचमेंट में कोई कमी नहीं होगा। इसके अलावा जो है विवाह के रिश्ते आएंगे और अचानक आएंगे, लेकिन बेहतर रिश्ते 15 जुलाई के बाद आता हुआ दिखेगा। यानी उससे पहले थोड़े पति पत्नी में मतभेदता हो रहा है, इसको कोई नहीं रोक सकता। जिनको यात्राएं करनी है उनके लिए समय काफी हद तक जो है बेहतर होता हुआ दिखेगा। पुराने लव लाइफ दोबारा लाइफ में आ सकते हैं, लेकिन ये कोई प्यार वार नहीं रहेगा, ये सिर्फ पैसा ठगने का एक कारण होगा, क्योंकि आप कई बार बेवकूफ बन जाते हैं। इसके अलावा जो है आप अपने घर से दूर हैं तो पास ट्रांसफर होने की संभावनाएं बनेंगी, लेकिन थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। 15 जुलाई के बाद ही उम्मीद करिए बुधादित्य योग बनेगा। तब वाणी पर नियंत्रण करना पड़ेगा। परिवार के लोगों को अपनी सीक्रेट रिवील नहीं करनी है, या अपने लव लाइफ में भी। और किसी भी हाल में जो है आप जो है अपने आने वाले काम को किसी से शेयर मत करिएगा। थोड़ा मार्केस है तो हल्का फुल्का चोट चपाट से बच के रहना पड़ेगा। और मनी सेविंग्स पे फोकस तो करना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि थोड़े से इनकम में कमी आएगी। हालांकि 15 जुलाई के बाद ये बेटर होता हुआ नजर आएगा। फिर भी इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो क्या करें? इसके प्रभाव को बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन माता दुर्गा को लाल पुष्प अर्पित करिएगा। कर्क राशि वाले चलिए जानते हैं कैसा रहेगा बुध राशि परिवर्तन का आपके जीवन के ऊपर प्रभाव। कर्क राशि वाले जैसे ही बुध का राशि परिवर्तन होगा, बुध आपके लग्न भाव पे विराजमान हो जाएंगे। तो यहां पे क्या होगा कि कुछ लोग आपको गलत डिसीजन दे करके, अपने भ्रम के जाल में फंसा करके, क्योंकि आप दया में ही बर्बाद होते हो, गलत इन्वेस्टमेंट करा सकता है।
इस पे ध्यान देना पड़ेगा। अगर आप अपने जीवन पे वाणी पे नियंत्रण करते हो तो लोन का सेटलमेंट वगैरह को लेकर के कुछ बेटर आ जाएगा। लेकिन अगर आप बुद्धि का प्रयोग नहीं करते हो और क्रोध करते हो तो जो भी कानूनी अड़चन या सेटलमेंट है उसमें दिक्कतें उत्पन्न हो सकती हैं, तो आपको ध्यान देने की आवश्यकता होगी। इसके अलावा जो है विवाह के अच्छे ढंग के रिश्ते आएंगे। आपके और जीवन साथी के बीच में मतभेदता जो है अब जो है खत्म होता हुआ नजर आएगा, जो काफी समय से चल रहा था। भाई बहनों के मध्य में थोड़ा विवाद है, कुछ प्रॉपर्टी वगैरह को लेकर के मामला सेट होगा, पूरा नहीं होगा। इसके अलावा पार्टनरशिपिंग में बेहतरीन है। कुछ पैसे चाहिए वो आपको मिल जाएगा, यानी पैसे आ सकते हैं, आपको नियंत्रण खर्च पे करना है। इसके अलावा जो है जिनको विदेश यात्रा करना है, अचानक संजोग बनेगा, लेकिन आपका मूड जो है बदलता रहेगा, क्या करे नहीं करे, जाए कि नहीं जाए। इसके अलावा जो है द्वितीय संतान की तरक्की का योग बहुत ही अच्छा बन रहा है। परिवार के किसी लोगों को अपने व्यापार में या नौकरी में शामिल कर रखे हैं तो उनसे तालमेल बेहतर होता हुआ दिखेगा। किसी प्रकार का भी कानूनी अड़चनों में आप पहली बार विजयी प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन छोटे भाई बहनों का थोड़ा स्वास्थ्य डिस्टर्ब हो सकता है, या फिर अगर आप किसी प्रकार का एक्स्ट्रा लव अफेयर में या मैरिटल अफेयर में फंसे हुए हो या प्यार वगैरह में फंसे हुए हैं तो डिप्रेशन मिल सकता है उधर से। तो छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज करिएगा। और इसके अलावा जो है पैसे के नियंत्रण को खर्च करने पे ध्यान देना है, क्योंकि थोड़ा स्कैम या घोटाला भी होने की संभावनाएं हो सकती हैं। सरकार के पक्ष के लोगों से मतभेद नहीं करना है, जिससे भी थोड़ा पैसा लेना है, जो निकल जाए ले लेना है। अहंकार को नियंत्रण करके रखना है और जीवन साथी का स्वास्थ्य सुधर जाएगा। काफ़ी सेपरेशन और मतभेदता काफ़ी समय से थी, इसमें कहीं ना तो कहीं कुछ हद तक जो है सुधार की संभावनाएं जो है पहले से बेहतर होते हुए नजर आएगा। उपाय क्या करें? उपाय कर्क राशि वाले एक ही करना है कि प्रत्येक दिन आपको ओम गण गणपति नमः मंत्र का 108 बार जाप करना है। सिंह राशि वाले, चलिए जानते हैं बुध राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव है। सिंह राशि वाले, निश्चित तौर पे आपके लिए जब बुध आय भाव में था तो इनकम के सोर्स को खोला। नौकरी में कुछ परिस्थिति जनवरी के बाद से तो कुछ हद तक ठीक किया ये फरवरी से लेकर अप्रैल के मध्य में। लेकिन बुध का जैसे ही कर्क राशि में प्रवेश होगा, बुध एक लौता मनी सेविंग्स का भी मालिक होता है और धन और आय का भी मालिक होता है। और मेरे साथ क्या है कि मैं नहीं चाहता हूं कि भ्रमित करूं। एक तो वीडियो बनाने में इनकम होता ही है, उस पर भी भ्रमित करूं तो फिर क्या फायदा होगा। तो सबसे पहला क्या करेगा बुध, आपको अचानक से दोबारा कोई कर्ज में फंसा सकता है। तो आप मत लोन लीजिएगा, आपकी औकात अभी लोन लेने लायक नहीं है। इसके अलावा जो है पुराने लोन खत्म करेंगे आप, लेकिन किसी भी हाल में 15 जुलाई तक कोई भी बड़ा इन्वेस्टमेंट मत करिएगा। अगर आप कर दीजिएगा कोई बात नहीं, फिर पैसे दे के कुंडली दिखाना पड़ेगा। आजकल मुसीबतों से बचने के लिए भी मुसीबत डालना पड़ता है, ये भी याद रखिएगा। इसके अलावा जो है वाणी पे थोड़ा सा नियंत्रण रखना पड़ेगा। परिवार के कुछ लोग पैसे को लेकर के आपके पीछे पड़ सकते हैं, तो आप किसी भी हाल में अपने परिवार के प्रति पैसों का कोई भी लेखा जोखा मत सेटलमेंट करना। मैंने बताया लोन खत्म होगा, अच्छी बात है। वीजा, पासपोर्ट, ग्रीन कार्ड वगैरह को लेकर परेशानियां थी, उसमें कुछ न कुछ रास्ता जो है बेहतर खुलता हुआ दिखेगा। मैं ये नहीं बोलता इनकम बंद हो जाएगा, लेकिन इनकम प्राप्त होने में बाधाएं काफ़ी उत्पन्न होंगी। इसलिए जहां आपको 100 रुपया इनकम हो रहा है, वहां आपको 65-70 रुपया इनकम होगा। हालांकि 16 जुलाई से इसमें सुधार हो जाएगा, मैं डरा नहीं रहा हूं, सीधा सीधी बात कर रहा हूं। इसके अलावा जो है पुराने कोर्ट कचहरी केस मुकदमा से आप बाहर निकलेंगे। किसी से आपके टर्म ऑफ कंडीशन या फाइनेंशियल कंडीशन खराब चल रहा है, फटाफट उसको सलटने का कोशिश कर दीजिए। और इसके अलावा जो है पुराने एम्प्लॉय या स्टाफ से लड़ाई नहीं करना है। संतान को लेकर के आपकी परिस्थितियों में कुछ हद तक सुधार हो रहा है। इसके अलावा जो है कहीं घूमने जा सकते हैं, लेकिन पैसे को बचाने की आवश्यकता बेहतर रहेगी। बड़े भाई बहनों से कुछ धन की प्राप्ति के संजोग बन सकते हैं, लेकिन इसके पीछे भी उनका लालच छुपा रहेगा, तो बड़े भाई बहनों पे थोड़ा विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होगी। नए वाहन या संपत्ति लेने के लिए आप लोन ले सकते हैं, मत करिएगा ये काम। आप 15 जुलाई तक रुक जाइए, उसके बाद ले लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हमेशा लोन और कर्जा में रहिएगा तो फिर जिंदगी में तीन ही चीज़ तो बचेगा, ज्योतिष, भगवान का द्वार और दुख। यही तीन चीज़ तो आता है जिंदगी में, और ये तीनों अपने नहीं होते, ये भी याद रखिएगा। क्योंकि
आप नहीं और भी बहुत लोग दुखी हैं। इसके अलावा जो है किसी भी हाल में कोई प्रॉपर्टी वगैरह का सेल करने का या कोई भी डिसीजन मत लीजिएगा। कोई प्रॉपर्टी वगैरह है तो उस पर फोकस करिएगा, वाणी पे नियंत्रण रखना है और सीक्रेट तौर पे हर काम कर लीजिएगा, बेटर रहेगा। लव लाइफ ठीक है, लव टू मैरिज के लिए समय अच्छा है। शिक्षा में कोई दिक्कत नहीं है, विदेश में पढ़ाई करना चाहते हैं तो ठीक है, लेकिन 15 जुलाई तक सावधान रहना है। उपाय क्या करें? प्रत्येक दिन जो है भगवान श्री गणेश को 5 इलायची के दाने, जो ग्रीन इलायची होता है, वो चढ़ाना है और प्रसाद के रूप में एक खा सकते हो आप। कन्या राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में जब बुध का राशि परिवर्तन होगा कर्क राशि में। कन्या राशि वाले, सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि बुध जो होता है ना, वो आपके राशि के स्वामी होते हैं, कन्या बुध। और बुध का हर बदलाव आपके जीवन में बहुत बड़ा बड़ा स्थितियों को दिखाने वाला होता है। तो कहते हैं कि मुसीबत भी कभी कभी लाभकारी होता है। जैसे ही बुध का राशि परिवर्तन होगा 22 जून से लेकर 30 अगस्त तक, आपको हर वो लोगों से पर्दा हटेगा जिस पे आप बहुत ज्यादा विश्वास कर रहे थे। अब आप जो है इमोशनली नहीं, प्रैक्टिकल जिंदगी जीने वाले हो 30 अगस्त तक। 30 अगस्त तक लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट में जबरदस्त लाभ मिलेगा। लेकिन परिवार के लोग हों, बड़े भाई बहन हों, पिता पक्ष के लोग हों या व्यापार के पक्ष के लोग हों, इमोशनली ब्लैकमेल करके आपसे पैसे निकलवाने का कोशिश करेगा। आप ये काम मत करिएगा, क्योंकि आप सोच रहे हैं कि पैसे बहुत आएंगे। गलत है। 100% में 70% ही आएंगे, 30% तो आपको फिर भी मार्केट में फंस रहा है। आप नौकरी में रहो या बिजनेस में रहो। इसके अलावा कन्या राशि वाले, जैसे ही बुध आय भाव में आएगा, विदेश जाने की संभावनाएं बहुत ही प्रबल तौर पे बनेंगी। लेकिन जो लोग भी वीजा वगैरह को लेके या ग्रीन कार्ड वगैरह को लेकर के परेशान हैं, आपके लिए कुछ खास परेशानी सॉल्व नहीं होगी। 16 जुलाई के बाद होगा। संतान कंसीव होने का योग अच्छा है। अगर आप किसी से प्यार करते हैं और विवाह करना चाहते हैं, घर वाले लोग नहीं मान रहे थे, तो अब जो है वो मानना चालू कर देंगे। खास करके आपके पिता, आपके और आपके पिता का व्यापार अगर साथ में है तो थोड़ी मतभेदता होगी। आपके पिता भी लालचवश कुछ पैसे मांग सकते हैं, वो आप डिपेंड करता है कैसे मैनेज करोगे। जो आपके कर्म क्षेत्र में लोग हैं, वो आपकी थोड़ी पर्सनालिटी को खराब करने का कोशिश करेंगे। उन लोगों के चक्करों में नहीं आना है आपको किसी भी हाल में। इसके अलावा जो है, आप स्त्री हैं तो पुरुष और पुरुष है तो स्त्री से बच के रहिएगा। सेपरेशन पूरा खत्म नहीं होगा, थोड़ी मतभेदता थी, उसमें कुछ कमियां देखने को मिलेंगी। इसमें पुराने नौकरी जो चली गई थी वापस मिलेगा। सैलरी कम मिल रहा है आपको, बहुत ज़्यादा नहीं मिलने वाला है। महिलाएं संतान कंसीव करने के लिए गर्भधारण कर सकते हैं। और इसके अलावा शिक्षा में विशेष बढ़ोतरी के चांस बन रहे हैं। प्रॉपर्टी वगैरह आपने खरीद लिया है लेकिन अभी उसको मेंटेन नहीं कर पाओगे। 15 जुलाई के बाद बेटर होगा, 30 अगस्त तक तो और भी बेहतर होता हुआ नजर आएगा। फिर भी इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो करें तो क्या करें। इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाने के लिए कन्या राशि वाले प्रत्येक दिन जो है बेसन का हलवा भगवान श्री गणेश को भोग तो लगाइए, जीवन बहुत ही अच्छा सफल हो जाएगा। तुला राशि वाले, चलिए जानते हैं कि आपके जीवन में बुध का राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव होगा। तुला राशि वाले, जैसे ही बुध राशि परिवर्तन करेगा आपके जीवन में केंद्र त्रिकोण राज्यों की उत्पत्ति कर देगा। लेकिन एक बात याद रखिएगा, कर्म क्षेत्र में बुध है तो आप क्या है कि 2 महीने पहले थोड़े ऊंचे पद पे गए, पर्सनालिटी थोड़ी आपकी हाई हुई, तो अब क्या होगा ना कि आपके ही सीनियर या आपके ही कर्म क्षेत्र वाले लोग आपको ना चुभने लगेंगे, क्योंकि वो आपकी बुराई करना चाहेंगे। तो जो भी व्यापार और नौकरी में तुला राशि वाले हैं, आप लड़की वड़की के चक्कर में या लड़की हैं तो लड़कों के चक्कर में इमोशनली मत फंस जाइएगा। और इसके अलावा थोड़ा भी लालच में कोई दूसरा जॉब ज्वाइन मत कर लीजिएगा। अगर आपको करना है तो आप 16 जुलाई के बाद करिएगा, बुध आदित्य योग बनेगा तो, नहीं तो लपेटे में आ जाएंगे किसी का, और लपेटे में आ जाएंगे तो फिर लपेट ही लेगा लोग, ये भी याद रखिएगा। इसके अलावा जो है चतुर्थ भाव पे जो है दृष्टि है। आप अपने कंस्ट्रक्शन का काम को पूरा कर रहे हैं, माता से धन की प्राप्ति हो रही है, पिता से तो मतभेदता रहेगा लेकिन माँ का सपोर्ट मिल जाएगा। नए वाहन और संपत्ति का सुख है। लोन आप लेने चाह रहे हो, लेकिन मैं सच बोलता हूँ कुछ मामले में आपको बहुत ज़्यादा लोन का नीड नहीं है, तो आप 15 जुलाई तक अवॉइड करिएगा, बेटर रहेगा।
किसी को भी अपना कुछ सीक्रेट पासवर्ड वगैरह या सीक्रेट बातें मत बताइएगा, उल्टा इसके चक्कर में स्कैम या कानूनी अड़चन खड़ा हो सकता है। और इसके अलावा जो है आप जो है धार्मिक स्थल या विदेश जाने की प्लानिंग कर रहे हैं, मैं यही बोलूँगा आप जाइए, घूमने में कोई समस्या नहीं, आपकी जीवन आपकी दौलत। आपको क्या करना है, 15 जुलाई के बाद कोई उपाय करना है इससे रिलेटेड, नहीं तो दिक्कतें आएंगी। जिनको वीजा पासपोर्ट वगैरह को लेकर दिक्कत है, पूरा तो नहीं 60-70% सपोर्ट मिल जाएगा, मतलब बेटर रिजल्ट आ जाएगा। इसके अलावा सीनियर आपको परेशान करेगा, शुरू में मैंने बोला कोई रिप्लाई नहीं करना है। जो नए व्यापार और नौकरी स्टार्ट कर रहे हैं 16 जुलाई तक थोड़ा स्ट्रगल रहेगा, इसका मतलब छोड़ नहीं देना है बीच में। 16 जुलाई के बाद बेटर रहेगा। पुराने एम्प्लॉय जो भाग गए थे वापस लौट करके आते हुए दिखेंगे। अचानक अचानक धन की प्राप्ति के संजोग अच्छे हैं। 100% में से 40% तो कम से कम लोन तो आप चुका दोगे, लेकिन अगर आप लोन लेते हो तो आपकी स्ट्रेटजी अच्छी नहीं होगी, तो 16 जुलाई के बाद लेना। इसके अलावा जो है आपको सामाजिक वैल्यू में कोई दिक्कत नहीं है। जीवन साथी से थोड़ी सी मतभेदता थी, कुछ हद तक कमी होता हुआ दिखेगा। धार्मिक यात्रा वगैरह आप कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा और पिता से तालमेल बेहतर रखिएगा। मुसीबत में पिता ही काम आते हैं और कोई काम नहीं आता है। फिर भी इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो क्या करें, बहुत ही आसान उपाय है। प्रत्येक दिन जो है गणेश चालीसा का एक बार पाठ कर लीजिए, बेटर हो जाएगा। और सेकेंडरी उपाय, बुद्धि पे कंट्रोल करके रखिएगा, वाणी पे। वृश्चिक राशि वाले, चलिए जानते हैं कि बुध के राशि परिवर्तन में आपके जीवन पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। वृश्चिक राशि वाले, बुध जो है मिथुन से निकल करके कर्क में जाएंगे। निश्चित तौर पे पिछले 2 महीने में थोड़ा धन का लाभ मिला है, थोड़ा ससुराल पक्ष से तालमेल बेटर हुआ है, कानूनी अड़चनों में थोड़ी सी परिस्थिति ठीक हुई है। और इसके अलावा जो है कुछ हद तक धन आया, सेविंग नहीं था। अब क्या होगा, जैसे ही बुध जो है 30 अगस्त तक जो है कर्क में रहेंगे, तो सबसे पहला आपको आपको क्या करना है, मैं बहुत खुल के बता दूं। सबसे पहला आपको करना है कि अपने बड़े भाई बहनों से, अपनी भाभीियों से, चाचा चाचियों से तालमेल नहीं खराब करना है। किसी प्रकार का प्रॉपर्टी विवाद में नहीं फंसना है। मन को स्थिर रखते हो, धन की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन क्योंकि ग्रह खराब है तो उलझने तो होनी है, इसको रोक कौन सकता है। तो 16 जुलाई तक थोड़ा कंट्रोल, बुध आदित्य योग बनेगा तो फिर बेटर हो जाएगा 16 जुलाई के बाद। इसके अलावा जो है वृश्चिक राशि वाले, आपके ना कम्युनिकेशन स्किल अच्छे होंगे, यानी सरकारी काम में लाभ मिल रहा है, भाई बहनों से लाभ मिल रहा है, प्रॉपर्टी का लाभ भी मिल रहा है। जिनको द्वितीय विवाह करना है उनके बहुत ही बेहतर ऑप्शन मिलेंगे। किसी को द्वितीय विवाह के लिए किसी का तलाश था, या आपके प्रेमी या प्रेमिका छोड़ के भाग गया था, तो इसमें जो है दोबारा कनेक्टिविटी आपके जीवन में बेटर होगा। देखिए, कानूनी अड़चन में तो कोई फंसा नहीं सकता है, लेकिन अगर आप अपने ऑफिस के पर्सनल चीजें अपने सीनियर के साथ, या अपनी पर्सनल चीजें ससुराल पक्ष के लोगों के साथ या मित्रों के साथ शेयर कर देते हो, तो हो जाएगा इज्जत का कबाड़ा। तो इसलिए आपको इमोशनली कोई फैसला नहीं लेना है। आप अपने सीनियर के कहने पे कोई भी डॉक्यूमेंट वगैरह साइन मत कर दीजिएगा भाई साहब, बहुत दिक्कतों में फंस सकते हैं। और अगर विदेश जा रहे हैं तो फुल डॉक्यूमेंट को स्ट्रॉन्ग करके रखिएगा, कहीं इमिग्रेशन वगैरह में फंसा ना दे आपको। और वाणी पे तो नियंत्रण आपको किसी भी हाल में जो है रखना पड़ेगा। आपका कॉन्फिडेंस ईश्वर की कृपा से बहुत ही अच्छा बन रहा है। नए और छोटे व्यापार में बढ़ोतरी के अवसर आपके जीवन में खुल रहे हैं। मैक्सिमम आप जो फालतू चीज़ों में पैसे खर्च कर रहे हो, क्योंकि पैसे तो बीच में आए हैं, तो आप यानी अपयश वगैरह को कंट्रोल करते हुए नजर आओगे। और इसके अलावा जो है समझ लो कि आप जो है अपने लिविंग स्टैंडर्ड को सामान्य करोगे। आजकल थोड़ा पंख उड़ रहा है आपका, ये ध्यान देने की आवश्यकता है। अचानक कुछ पद की प्राप्ति हो सकती है। जो 2 नंबर का काम कर रहे हो थोड़ा सा सावधान रख लेना, थोड़ा भाग्य कम साथ दे सकता है। और इसके अलावा जो है किसी भी हाल में जो है संपत्ति कम से कम आप 15 जुलाई तक सेल मत करना। 15 जुलाई के बाद जो करना आप करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बुध आदित्य योग रहेगा, बेनिफिट ही मिलने वाला है। और जीवन साथी से ऑलरेडी सेपरेशन या मतभेदता है, थोड़ा झुक जाओ भाई साहब। झुक जाओगे तो वो भी झुक जाएगी या झुक जाएगा, नहीं झुकोगे तो कोई फायदा नहीं, ट्रिगर दबेगा तो गोली ही निकलेगा। उपाय के तौर पे क्या करें, ये प्रश्न बहुत बेहतर है कि उपाय क्या करें।
प्रत्येक दिन जल में मिला करके दही शिवलिंग पे अर्पित करना है। यह हुआ वैदिक। और अगर व्यवहारिक उपाय की बात मैं अगर करूं तो व्यवहारिक उपाय में आपको आलस्यपन का त्याग करके रखना है, बेहतर रहेगा। धनु राशि वाले, जब बुध का राशि परिवर्तन होगा तो आपके जीवन में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। धनु राशि वाले, जब बुध का राशि परिवर्तन होगा तो आपके जीवन में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहली बात कि धनु राशि में और मीन राशि में बुध के ऊपर केंद्राधिपति दोष लगता है, क्योंकि बुध भी बृहस्पति के ऊपर जो है केंद्राधिपति दोष लगाता है मिथुन और कन्या में। तो बुध यहाँ पे कमजोर होकर के आपके लिए बेनिफिट दे दिए। अब क्या बेनिफिट दे दिए, सबसे पहला कि आपको कुछ लोन वगैरह का नीड है तो वह मिल जाएगा। लोन लेना बेहतर नहीं रहेगा, क्योंकि इमोशनली हो सकता है कि आप दूसरों के झांसों में आकर के या थोड़े लालच में अभी आप लोन लेने के चक्कर में फंस सकते हो, तो ये गलती नहीं करना। इसके अलावा आप नए व्यापार को स्टार्ट करोगे जिसमें थोड़ी बाधाएं आएंगी, लेकिन नए व्यापार आपके स्टार्ट हो जाएंगे। ससुराल पक्ष के लोगों के तरफ से थोड़ी वैचारिक मतभेदता देखने को मिल सकती है। तो किसी भी हाल में जो है आपको क्या करना है धनु राशि वाले, कि ससुराल पक्ष के किसी भी लोगों से ना रिश्ते बहुत मजबूत रखने हैं अभी, और ना पैसे का कोई भी तालमेल बेहतर बनाना है। अचानक 30 अगस्त तक मोटा धन आएगा और इस धन को आपको बचाना पड़ेगा, क्योंकि आगे व्यापार में इन्वेस्टमेंट में जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। जीवन साथी और आपके मध्य में थोड़ी अस्थिरताएं आ सकती हैं। अविश्वासिता यानी इनसिक्योरिटी हो सकता है, इसलिए आप छोटे काम करिए बड़े काम करिए, अपने जीवन साथी के नजरों में अवश्य डाल दीजिएगा। इसके अलावा पार्टनरशिपिंग में व्यापार आप स्टार्ट करोगे जो थोड़ा हद तक सही परिणाम देगा ही देगा। केस मुकदमा या कानूनी अड़चन में परेशानियां आ सकती हैं, तो आप जो भी छोटे मोटे पेंडिंग काम हैं आप उन सभी को सलट करके रखना। इसके अलावा कई बार आप अपने हक की लड़ाई के लिए बोल नहीं पा रहे थे, अब आप लोगों को बोलोगे। पैसे को जमा करना है, इसीलिए आप पहली बार दिखावे से बाहर निकल करके अपने आप को स्थिर करने का प्रयास कर रहे हो। मन में जो चल रहा है वही तो बताऊंगा, मैं तो देखो मन ही पढ़ता हूँ, एस्ट्रोलॉजी तो 20 साल हो गया। इसके अलावा जो है नेक्स्ट लेवल की आपकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी बन रही है, इसमें कोई शक नहीं है। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में मोटा धन का प्राप्ति हो रहा है। लोन और कर्ज की समाप्ति तो आप कर रहे हो, लेकिन लेने से बचो। चलो लेना है कोई बात नहीं, 16 जुलाई के बाद ले लो, बुध आदित्य योग बन जाएगा तो ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसके अलावा पिता से थोड़ी मतभेदता होगी, पिता के साथ व्यापार कर रहे हो तो थोड़ा सा जो है वाणी पर नियंत्रण रखना, नहीं तो पिता आपकी कमियों को निकाल सकते हैं। ये चीज़ों को ध्यान देने की आवश्यकता होगी। जीवन साथी का स्वास्थ्य खराब होगा, द्वितीय संतान को लेकर परेशानियां रहेंगे ही रहेंगी। गलत जगह विवाह सेट हो सकता है, हड़बड़ी में विवाह सेट मत करो, करना है आप 16 जुलाई के बाद करो, बुध आदित्य योग में। अभी रुक जाओ, जब रुकना है तो रुक जाओ। मोटा पैसा आ रहा है, पैसे को संभालो, अभी सेविंग्स पे ध्यान दो। इसके प्रभाव को और बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए, इसके प्रभाव को और बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन जो है आपको जो है शिव चालीसा का पाठ करना चाहिए, मतलब जल और दूध शिवलिंग पे चढ़ाना चाहिए। और व्यवहारिकता उपाय में जो है 16 जुलाई तक जो है अपने सीनियर और पिता से लड़ाई नहीं करना है, सावधान रहना है। मकर राशि वाले, चलिए जानते हैं आपके जीवन में क्या प्रभाव पड़ने वाला है जब बुध राशि परिवर्तन करेगा। तो मकर राशि वाले, जब बुध राशि परिवर्तन करेगा तो सप्तम भाव में बुध आएगा। मकर राशि वाले, बुध आपकी कुंडली में भाग्य का मालिक होता है, यही कारण है, और षष्ठम भाव का मालिक होता है कि आपका ईगो अगर हर्ट हो गया तो बहुत बुरा हो जाएगा। अगर आपको किसी को पैसा देना है या समझ लीजिए कि आपने किसी का भलाई किया है और अगर आपको गलत अपशब्द बोल दिया ना तो आपको भी भूत चढ़ जाता है। इसलिए बुध का राशि परिवर्तन में कुछ सावधानी आपको रखना पड़ेगा ही पड़ेगा। आप सबसे पहला लोन क्लियर कर रहे हो, बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ है कि आप लोन जो है खत्म कर रहे हो, लेकिन नए लोन का योग बन रहा है, सावधान। आप लेना है लोन लीजिए, 16 जुलाई के बाद लीजिए। दिन दुनिया हाल तो ऐसे उल्टा पड़ा है, अभी गलती से कोई कांड हो गया वर्ल्ड में ना तो कहीं का नहीं रहोगे। इसके अलावा जो है मकर राशि वाले, आप अपने मन को शांत कर रहे हो। मन में जो भी
अपने ना आजकल प्रॉब्लम क्या हो रहा है ना कि आप डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हो कि जीवन में अच्छा और बुरा क्या है। आप अपने जीवन में आप अच्छा और बुरा जो चल रहा है इसका बेहतरीन जो है फैसला लेने वाले हो कि आपके जीवन में अच्छा और बुरा क्या होने वाला है। एक बहुत ही बेहतरीन जो है आप अपने जीवन में फैसला लेने वाले हो। और ये बहुत अच्छा भी है मकर राशि वाले, क्योंकि फैसला जीवन में अगर सही हो तो लाइफ में बहुत ही बेहतर होता है। इसके अलावा जो है मकर राशि वाले, आप दूसरा और क्या सबसे महत्वपूर्ण काम करने वाले हो, मैं आपको बता दूं। आप अपने डूबे हुए व्यापार को दोबारा स्टार्ट करोगे। इसके अलावा जो है लोन तो खत्म कर ही रहे हो। इसके अलावा विवाह नहीं हो रहा था तो विवाह के निर्णय आप लोगे। लेकिन मैं एक बात बोलूं, विवाह का निर्णय अगर आपको लेना है तो आप 16 जुलाई के बाद लेना। इसके बाद आपका भाग्य साथ देगा। फॉरेन फॉरेन कॉन्टेक्ट या विदेश जाने को लेकर के जो परिस्थितियां खराब चल रही थी, इसमें सुधार की संभावनाएं जो है काफ़ी हद तक अच्छी बनेंगी। बेहतर नौकरी के ऑप्शन मिल रहे हैं और सैलरी इंक्रीज हो रहा है। स्थानांतरण के योग बन रहे हैं। पर मैं एक बात बोल देता हूं, मेरी बात खराब लगेगी, आप 16 जुलाई तक कोई बड़ा रिस्क मत लेना। आप 16 जुलाई के बाद जो करना है करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आगे भी 1.5 महीना अच्छा है। लेकिन 16 जुलाई तक कोई बड़ा रिस्क मत लेना। आप अपने व्यापार को बहुत हद तक चला सकते हो। इसके अलावा जो है कानूनी अड़चनों से आप बहुत हद तक बाहर निकल रहे हो। साथ में जो है परिवार के ही कुछ लोग आपके शत्रु बने हुए हैं, उनसे आप बचने का प्रयास करोगे। इसके अलावा थोड़ा सर दर्द, पेट की समस्या, इसमें सुधार होगा। जीवन साथी के छोटी छोटी गलतियों को इन दिनों आप नज़रअंदाज कर दो, मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ, नहीं तो फिर दिक्कतें आ सकती हैं। इसके अलावा जो है चारों तरफ आपका मान सम्मान बढ़ेगा। एक नया अपग्रेड वर्जन जो है अब आप दुनिया में दिखाने वाले हो अपने आप को। अपने व्यापार में बदलाव करने वाले हो, मतलब अपने आप में जो है आप बहुत ज़बरदस्त चेंज करने वाले हो। क्योंकि केंद्र त्रिकोण राज्य हो गए तो सालों का रुका प्रमोशन जो है वह बेहतर हो रहा है। नए जगह पे जाने के लिए वीज़ा वगैरह आप लगा सकते हो। इसके अलावा जो है धार्मिक यात्रा भी आप कहीं ना तो कहीं कर सकते हो। संपत्ति का कंस्ट्रक्शन का काम आप चालू कर दोगे, पूरा कर दोगे। और इसके अलावा नए वाहन ले सकते हो। लेकिन एक बात बोलना चाहूँगा, 16 जुलाई के बाद आप डिसीजन लेना लोन वगैरह लेने का। लोन तो चुटकी में आपको दे देता है, क्योंकि सबको पता है इसको दूंगा तो डूबेगा नहीं, क्योंकि ईगो तो भर भर के होता है। और विवाह के रिश्ते देखिए आएंगे, बहुत अच्छे आएंगे। तो आप ना विवाह का अगर रिश्ता सेट करना है तो आप 16 जुलाई से पहले कर लेना। सप्तम भाव में सूर्य आएगा, वो शादी नहीं होने देगा। खुद उनका शादीशुदा जिंदगी अच्छा नहीं था तो आपका कहाँ से होने देगा। ये वास्तविक उपाय है। फिर भी इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाना चाहते हो तो आपको क्या करना चाहिए। इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाने के लिए जो है मकर राशि वाले, प्रत्येक दिन जो है आपको माता दुर्गा को लाल पुष्प चढ़ाना है। और व्यवहारिकता उपाय में अगर मैं बात करना चाहूँ तो व्यवहारिकता उपाय में बिना किसी के साथ सोचे समझे नौकरी में बदलाव या फिर जो है किसी के साथ पार्टनरशिपिंग मत कर लेना। ठीक है, आजकल दोनों उपाय बताने लगा हूँ। कुंभ राशि वाले, जब बुध जो है कर्क राशि में जाएगा तो आपकी जन्म कुंडली के षष्ठम भाव में आ जाएगा। कुंभ राशि वाले, बुध का षष्ठम भाव में आना बहुत अच्छा है, खराब नहीं है। क्योंकि बुध षष्ठम भाव के कारक होते हैं। और ऊपर से बुध जो है आपकी कुंडली में अष्टमेश और पंचमेश भी है। तो सबसे पहला बुध क्या करेगा, सबसे पहला आपके संतान से आपके तालमेल 100% में 60% पहले से बेटर हो जाएगा। बाकी 40% आप इधर उधर का उलझने और फालतू वैचारिक मतभेदता करके खराब करोगे। वाणी पे नियंत्रण करोगे तो वो भी 40% ठीक रहेगा। हर कुछ ग्रह थोड़ी ना करता है, इंसान का कर्म भी होता है। कर्म करोगे खराब और बोलोगे ग्रह का खराब प्रभाव था। ये तो वही वाला बात हो गया कि हम लोग सुबह शाम तक बोलते रहेंगे ये उपाय करो हो जाएगा, कई बार होता है कई बार नहीं होता। भाई कर्म करो ना, कर्म करना बहुत जरूरी है। कर्म नहीं करोगे तो वीडियो देखो, हमें तो इनकम हो जाती है अच्छी खासी। सच्चाई है, नहीं बोलता है लोग, औकात नहीं है लोगों की बोलने की। पर सच्चाई यही है कि टोटली एस्ट्रोलॉजी बिजनेस बन गया है आज के टाइम पे, मैं हूँ या कोई भी है। ठीक है, सुधार होता है लेकिन ऐसा थोड़ी कि पूरा सुधार हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। इसके अलावा जो है कुंभ राशि वाले जो है आपके जीवन में नेक्स्ट विदेश जाने का योग बन रहा है। समझ गए, वीजा पासपोर्ट वगैरह को लेकर जो समस्या है वह सॉल्व होता हुआ दिखेगा। कुछ पैसे आपके अचानक खर्च हो रहे हैं, वह पैसे वापस मिलते हुए नजर आएंगे। ससुराल पक्ष के लोग जो आपको थोड़ा भी वैल्यू नहीं दे रहा था वो लोग खुद झुकेगा। लेकिन दूसरों के झल्लावे में या बातों में मत आना। इसके अलावा जो है कुंभ राशि वाले,
आपकी बुद्धि बहुत हद तक चलेगी, आपका लव लाइफ अच्छा होगा, पुराने लव लाइफ जो खराब हो चुके थे वह ठीक होगा, लव टू मैरिज के चांस अच्छे बनेंगे, लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का लाभ काफी हद तक अच्छा बन रहा है। और इसके अलावा जो है कुंभ राशि वाले, हेल्थ काफी हद तक खराब चल रहा है, खास करके पैरों में और पेट की समस्याएं, इसमें बहुत बेहतरीन सुधार होने के योग बनेंगे। और इसके अलावा जो है कुंभ राशि वाले, सबसे महत्वपूर्ण बात आपके जीवन में जो होने वाला है वो ये होने वाला है कि आप जो काम को कर रहे हो उसमें अचानक ग्रोथ मिलना चालू होगा। तो क्या वाकई में शत्रु की राशि में नुकसान नहीं होगा? बिल्कुल हो सकता है। अगर आप किसी का बिना सोचे समझे गारंटर बनते हो, अपने पर्सनल चीजें किसी अननोन बंदे के साथ शेयर करते हो, या फिर परिवार के या ससुराल पक्ष के साथ शेयर करते हो, तो आपको परेशानी हो सकती है। वो किसी भी चीज का हो, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो या फिर जो है आपके जीवन में पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो। इसके अलावा जो है खानदानी संपत्ति का 100% में से 60% निपटारा हो जाएगा, मतलब उधर से धन की प्राप्ति जो है आपके जीवन में होगी। काफी हद तक सेपरेशन था वो तो कुछ हद तक ठीक होता हुआ नजर आएगा, लेकिन आपको अपने परिवार के लोगों से थोड़ा बचना पड़ेगा। परिवार के लोग आपसे पैसे ठग सकते हैं या बेवकूफ़ बनाया जा सकता है। तो आप ना पैसों से रिलेटेड कोई भी बड़ा मामला जो है ना 15 जुलाई तक मत करना। कोई अपना कुछ बोलता भी है तो बोलो ठीक है भाई 15 जुलाई के बाद सोचेंगे। कोई अगर बोलता भी है कि लव मैरिज कर लो, बोलो 15 जुलाई के बाद सोचेंगे। कोई अगर बोलता है कि ये कॉलेज में अगर अच्छा एडमिशन करा लो, ये सब्जेक्ट नहीं पसंद आ रहा, ये बोलो सब 15 जुलाई के बाद करेंगे, क्योंकि बुध आदित्य योग आ जाएगा तो ऑटोमेटिक आपका दिमाग जो है वो बेहतरीन तरीके से चलना चालू हो जाएगा कि वास्तविक तौर पे जीवन में करना क्या है। हालांकि कुछ हद तक ठीक है, ससुराल वाले इज्जत देंगे, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा परिस्थिति ठीक होगी। ये मत सोचो कि 100% देंगे, 30-40% देंगे। और इसके अलावा जो है एक सबसे बड़ा जो बेहतरीन आपके जीवन में ये है कि अब थोड़ा जीवन साथी झुक सकता है, लेकिन इसके पीछे पैसे भी कारण या हो सकता है कि उनको धोखा किसी के साथ मिले तो कनेक्ट हो सकता है। जनरली क्या होता है, लोग अपने फायदे के लिए आपके पास आते हैं ना कुंभ राशि वाले, तो इस पे ध्यान देना है। उपाय उपाय के तौर पे आपको क्या करना है, हर मंगलवार के दिन जो है माता दुर्गा को जो है नारियल का भोग लगाना, सूखा हो या पानी वाला हो। यह हुआ वैदिक। और व्यवहारिक उपाय में आपको क्या करना है कि लव लाइफ और बच्चों के इमोशनल अटैचमेंट पे पूरा विश्वास नहीं करना है, यह ध्यान देना होगा, नहीं तो लुट जाओगे आप, याद रखना। मीन राशि वाले, आपके लिए भी बता ही देता हूं कि 22 जून से लेकर 30 अगस्त तक बुध का जो है कर्क राशि में प्रवेश होगा, तो क्या फर्क पड़ेगा। मीन राशि वाले, बुध के ऊपर ना आपकी राशि मीन जो है, मतलब देवगुरु बृहस्पति केंद्र अधिपति दोष लगाते हैं, और बुध जो है पंचम भाव पे है। तो पहली बात तो इधर एक चीज आप मान करके चलो कि इन पहले तो इस आज कर्क में जा रहे हैं, ठीक है, ऐसे भी एक दिन वीडियो बनाने में लेट हो गया, तो इससे पहले तो ये मिथुन में थे। तो जब मिथुन राशि में थे तो कुछ बेनिफिट भी दिया, घरेलू कंस्ट्रक्शन वगैरह से रिलेटेड लाभ मिल गया आपको, कुछ पारिवारिक उलझने जो थी वह सॉल्व हो गया, नए वाहन वगैरह के योग बने, कुछ हद तक विदेश वगैरह जाने का योग बना, संतान से लाभ की स्थिति बनी है। लेकिन अभी तो कर्क में चले गए हैं, और कर्क तो इनके शत्रु की राशि है, तो ये क्या करेगा, पंचम भाव। पंचम भाव क्या है, पंचम भाव जो होता है ये प्यार मोहब्बत संतान का होता है, समझ गए। तो सबसे पहला पंचम भाव पे जाएगा, तो आप प्यार मोहब्बत या संतान पक्ष को लेकर के पैसे का बहुत ज्यादा बर्बादी मत कर दीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा नई प्रॉपर्टी और संपत्ति लेने का आप विचार कर रहे हो, 15 जुलाई के बाद कर लेना, क्योंकि उसके बाद बुध आदित्य के साथ सूर्य आ जाएंगे तो बुध आदित्य योग हो जाएगा। यानी किसी भी कहने पे प्रॉपर्टी मत लेना, बोल लो 15 जुलाई तक वेट कर लेते हैं उसके बाद देखते हैं। इसके अलावा जो है गलत लव लाइफ पंचम भाव में जो है ना, तो इमोशनली क्या है ना कि बुध जो कर्क राशि में जाता है तो इंसान को वाणी से बोलवाता नहीं है, मन को परिवर्तित करता है। तो इमोशनली किसी के भी लव लाइफ वगैरह में फंसने से पहले थोड़ा आप रिसर्च कर लेना, ये चीजें आपके लिए बेटर रहेंगी, क्योंकि मार्केस भी तो है। इसके अलावा जीवन साथी आपका कोई गलत काम कर सकता है, जस्ट लाइक बहुत हैवी लोन वगैरह ले सकता है, या व्यापार में गलत इन्वेस्टमेंट कर सकता है,
या फिर आप गलत जगह पे शादी कर सकते हैं। तो दोनों मामले में आपको सामने वाले को भी संभालना है और अपने आप को भी बचा करके रखना है, ठीक है। इसके अलावा जो है आप कुछ महंगी चीज़ों में पैसे खर्च करेंगे, करिए, मैं नहीं बोलता नहीं करो, लेकिन 16 जुलाई के बाद करना, हो सकता है गलत आप कर दो। अब आय भाव को देख रहा है बुध, तो पैसे की कमी नहीं होगी, वीजा, पासपोर्ट, फॉरेन जाने से रिलेटेड सभी प्रकार की समस्याओं में सुधार होगा। लेकिन आप प्रथम संतान से आपकी मतभेदता बढ़ेगी और संतान कंसीव होने में भी दिक्कत हो सकता है, ये चीज़ का भी ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन समाज में आपकी बहुत वैल्यू बहुत अच्छी होने वाली है। कहीं मोटा फंड फंसा हुआ है वह निकल जाएगा। आपके पार्टनरशिपिंग का व्यापार बंद हुआ पड़ा था, उसमें ना शुरुआत सुधार होगा, लेकिन 16 जुलाई से पहले नहीं हो सकता। इसके बाद चोट चपाट, समझना मेरी बात को, मार्केस है ना बुध, सप्तम भाव के मालिक होते हैं, तो छोट चपाट हल्का फुल्का लग सकता है, हल्का ये चेस्ट में पेन हो सकता है, पैरों में से रिलेटेड थोड़ी, यूरिन वगैरह से रिलेटेड, स्त्री है तो पीरियड्स वगैरह को लेकर के थोड़ी सी समस्या हो सकती है, प्रेगनेंसी में हो तो आप थोड़ी सी दिक्कतें आ सकती हैं, तो इस पर ध्यान देना पड़ेगा। इसके अलावा जो है बड़े भाई बहनों से तालमेल एकदम खराब हुए पड़े थे वो ठीक होगा। जीवन साथी पैसे को लेकर के इमोशनल अटैचमेंट बना सकता है कि भाई चल थोड़ा झुक जाते हैं, कुछ पैसे का बेनिफिट हो जाएगा। मत फंसना ये झल्लावे में, क्योंकि एक एस्ट्रोलॉजर का धर्म होता है कि क्लियर क्लियर बताना। और इसके अलावा जो है थोड़ा मानसिक तनाव की स्थिति देखने को मिलेगी। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में थोड़ा सा 15 जुलाई के बाद पैसे लगा लो, थोड़ा सा दिक्कतें आ सकती हैं। और इसके अलावा आपके अंडर में पुराने स्टाफ वगैरह आपको धोखा दे सकते हैं, तो आप अपने नौकरों को, अपने जीवन साथी को, अपने पर्सनल लाइफ में या इमोशनल प्यार मोहब्बत में अपनी पर्सनल चीज़ें रिवील मत कर देना, नहीं तो नुकसान मिल जाएगा। क्योंकि देखो समय खराब होगा तो उसका फायदा सब उठाएगा, ये बात याद रखना। इसीलिए तो भगवान जी धरती से भाग गए, क्योंकि मनुष्य उनको भी इमोशनली ब्लैकमेल कर करके उनका भी फायदा उठाना चालू कर दिया था। बोले तुम लोग लड़ो मरो, हम तो चले बैकुंठ। इंसान भगवान का नहीं हुआ तो इंसान इंसान का हो जाएगा क्या? तो आप रिश्ते अलग मैटर है, स्वार्थ के रिश्ते हैं, सभी स्वार्थी हैं भाई साहब, मैं भी स्वार्थी हूँ, वीडियो बनाता हूँ, पैसे कमाता हूँ, ऐसी थोड़ी ना एक एक बजे रात तक लगा रहता हूँ, बिना स्वार्थ का कुछ नहीं होता। कर्म बड़ा है, यूट्यूब बंद हो जाएगा, सभी ज्योतिषियों का कुंडली खराब हो जाएगा, ये भी याद रखना। अभी सब दूसरों की भविष्य देख रहे हैं, तो ये चीज़ पे ध्यान देना है। इसके अलावा जो है आप करो, दूसरे के साथ पार्टनरशिपिंग धंधा करना है ना, ऐसे जो पहले से पार्टनरशिपिंग वो तो बढ़ेगा, लेकिन 16 जुलाई की बात करो ना, मेरे तरफ से कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। थोड़ा सा गले में टॉन्सिल, हल्का फुल्का चेस्ट पे दांत से रिलेटेड समस्या, हल्का फुल्का हेयर फॉल होगा, झेलो, क्या कर सकते। 15 जुलाई के बाद तो सुधार होगा ही। उपाय देखिए, उपाय के तौर पे आपको क्या करना है, प्रत्येक दिन माता दुर्गा को कपूर की आरती दिखाना है, दुर्गा चालीसा करो, ये हुआ वैदिक उपाय। व्यवहारिक उपाय क्या करना है कि प्यार मोहब्बत या पति के कहने पे या पार्टनर के कहने पे फालतू इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, रोड पे आने का युग बन जाएगा, ये याद रखना। आजकल दोनों उपाय बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि कलयुग आ गया है। अब उपाय बता दिया, तो मेष से लेकर मीन राशि वाले पूरी जानकारी दे दिया हूं मैं बुध राशि परिवर्तन का, क्योंकि लंबे समय के लिए परिवर्तन हो रहा है ना, तो लंबी वीडियो बना दिया। उम्मीद करता हूं बताई गई जानकारी से संतुष्ट होंगे। चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अगली वीडियो में मिलूंगा ना कुछ और बेहतर और अच्छी जानकारी के साथ, तब तक के लिए एस्ट्रो रवि गुप्ता का नमस्कार, धन्यवाद। अच्छे से रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, धन्यवाद।